रामायण की एक प्रमुख पात्र हैं मंदोदरी, जिनका उल्लेख केवल रावण की पत्नी के रूप में ही मिलता है, परंतु वह इससे कहीं अधिक थी। ज्यादातर लोग रामायण के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत से कम लोग ने इस बात को जानने की कोशिश की होगी कि आखिर रावण के मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। क्या वह मर गई या फिर कहीं चली गई? इस सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार मधुरा नाम की अप्सरा कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती के दर्शन करने पहुंची, किंतु देवी पार्वती को वहां ना पाकर अपने चंचल स्वभाव के वशीभूत होकर वह भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगी। जब देवी पार्वती कैलाश पहुंची तो मधुरा की चेष्टा को देखकर अत्यंत क्रोधित हो गई। क्रोध में आकर उन्होंने अप्सरा मधुरा को श्राप दे दिया कि जिस रूप पर उसे इतना अभिमान है, उस रूप को खोकर वह एक मेढक बनकर 12 साल तक कुएं में रहेगी। श्राप सुनकर अप्सरा भयभीत होकर माता पार्वती से दया की प्रार्थना करने लगी। तब भगवान शिव के शांत कराने पर माता पार्वती ने मधुरा से कहा कि कठोर तपस्या के बाद ही तुम अपने असल स्वरूप में वापस आओगी, तब तक तुम्हें इस भूल का प्रायश्चित करना होगा। मधुरा लंबे समय तक मेढक के रूप में शिव की कठोर तपस्या करती रही और 12 वर्ष के बाद कठोर तपस्या से वह श्राप से मुक्त हो गई और अपने वास्तविक रूप में आ गई। एक बार दैत्यराज मायासुर और उसकी अप्सरा पत्नी हेमा वन में जाते हुए कुएं से मधुरा की आवाज सुनाई देती है। तब मायासुर मधुरा को कुएं से बाहर निकालते हैं और उसे बेटी के रूप में अपना लेते हैं और उसका नया नाम मंदोदरी रखते हैं। एक बार रावण दैत्यराज मायासुर से मिलने आया और वहां उनकी नजर मंदोदरी पर पड़ी। मंदोदरी को देखकर रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने मंदोदरी से विवाह करने की इच्छा जाहिर की, जिसे मायासुर ने सहज ही स्वीकार कर लिया। तब रावण और मंदोदरी के विवाह हुआ। उसके बाद 3 पुत्र हुए, अक्षय कुमार, मेघनाद और अतिकाय। रावण एक ब्राह्मण था, किंतु स्वभाव से बहुत अहंकारी था और मंदोदरी को ज्ञात था कि जिस मार्ग पर रावण चल रहा है, उस मार्ग पर उसका विनाश निश्चित है। उसने बहुत कोशिश की रावण सही मार्ग पर चले, पर ऐसा नहीं हुआ। मंदोदरी हमेशा उसे गलत कार्यों से रोकती थी, लेकिन रावण उसकी कोई बात नहीं सुनता था। जब रावण ने सीता का अपहरण किया, तब भी मंदोदरी ने ही सबसे पहले उसका विरोध किया। मंदोदरी जानती थी सीता जैसी पवित्र स्त्री का अपहरण उसके जीवन के सभी पापों में सबसे बड़ा पाप है। मंदोदरी जानती थी वह सीता को नहीं बल्कि अपने विनाश को उठा लाया है, लेकिन इतना कुछ होते हुए भी उसने कभी उसके लिए अपने सम्मान और प्रेम में कमी नहीं होने दी और सदैव अपना पतिव्रता धर्म निभाया। मंदोदरी युद्ध के समय भी रावण को रोकती थी, क्योंकि उसे इस बात का आभास था कि रावण का अंत समय निकट है। किंतु फिर भी उसने अपना धर्म निभाते हुए उसे तिलक लगाकर विदा किया और विजय लौट आने की कामना की। सोने के लंका की महारानी मंदोदरी रामायण का एक ऐसा पात्र है जिन्हें कभी उचित पहचान नहीं मिली। रानी मंदोदरी की पहचान केवल रावण की लाचार पत्नी की भांति प्रस्तुत की गई और बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। कुछ पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी भी उसकी चिता में सती हो गई थी, किंतु कुछ शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि लंका के कुलगुरु तथा लंका के प्रजा की भलाई के लिए मंदोदरी को विभीषण से विवाह करके राजपाट संचालित करने का अनुरोध करते हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद मंदोदरी पतिपुत्र के दुख में खुद को महल में कैद कर लेती हैं और पूरी तरह से बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ लेती हैं, और इस दौरान विभीषण लंका का राजपाट संभालते हैं। कई सालों बाद मंदोदरी फिर से अपने महल से बाहर निकलती हैं और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो जाती हैं।
विवाह के बाद मंदोदरी ने विभीषण के साथ मिलकर लंका के साम्राज्य को सही दिशा में आगे ले जाते हैं। तो दोस्तों, आपके नजर में ये कहानी कितनी सच्ची है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।